अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे, खुश होंगे। तो आज जौन सा एक सच सामने आया है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि सलमा यासीन की दूसरी शादी का सच है कि सलमा यासीन की दूसरी शादी हुई थी, वो भी खालिद अमीन के साथ। जी हाँ, ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। यकीन जाने ऐसा लगा कि जैसे आसमान और ज़मीन घूम रहे हों। मैं ये वाला सच सुन के हक्की बक्की रह गई। यानी कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो इतने आराम से छुपा लेते हैं, उनको हज़म कर लेते हैं, इनके पेट में भी दर्द नहीं होती और बड़े आराम से ये अच्छे बनकर यूट्यूब फैमिली के सामने आ जाते हैं। जी हाँ, पिछले दिनों जो उनकी कंट्रोवर्सी रही है सितारा यासीन और सलमा यासीन के बीच में, वहाँ भी आपने देखा होगा ये जो मीसनी सलमा यासीन है, इसने कहीं पर भी अपनी बातों का जिक्र जो है वो नहीं किया। सितारा यासीन के ऊपर इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम ये लगाती रही औरत, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड के साथ उसका अफेयर बता दिया। एक बहन अपने हस्बैंड के साथ अफेयर किस तरह बना सकती है, ये आप लोग डिसाइड करोगे। आप लोग बताओगे कि एक बहन जो कि छोटी बहन हो, वो बड़ी बहन के हस्बैंड के साथ किस तरह से सेटिंग कर सकती है, यहाँ तक कि उसके अपने बच्चे भी हों, उसका अपना भी घर हो और दूसरी बहन के भी बच्चे हों और वो उसके घर इतने सालों बाद मेहमान बनकर सऊदीया में गई हो, तो किस तरह से हो सकता है कि वो उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चला लेगी और फिर वापस पाकिस्तान आकर उसके हस्बैंड को अपने पास बुला लेगी और यहाँ तक कि होटल में उसको इनवाइट कर लिया। और वो भी इतना सीधा था कि जो वीज़ा लेके पासपोर्ट बनवाकर सीधा होटल में आके उसने अपनी साली के साथ मतलब जो भी टाइम स्पेंड किया। इस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी रही है कि मरने मराने पे ये लोग आ गए थे। बहनें के बीच में इतनी लड़ाइयाँ चली, लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, लोग परेशान हुए। तो सलमा यासीन इतनी बड़ी गेम प्लानर हो सकती है, इतना मासूम चेहरा, उसके पीछे इतना बड़ा शैतान हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ये मैंने जब पता चला, जब मैंने अब्दुल्ला रहमानी व्लॉग्स की वीडियो मैंने देखी और मैं देखकर इतनी हैरान हुई। अब्दुल्ला रहमानी जो कि सबसे बड़ी सपोर्टर है सलमा यासीन की, जो कि हर वक्त सलमा यासीन के गीत गाती है, सलमा यासीन की सपोर्ट में आती है, उसने ये बात की है, उसने ही ये रिएक्शन दिया है कि सलमा का खालिद अमीन के साथ निकाह, उसके प्रूफ सामने आ गए हैं। बड़ी यूट्यूबर ने इतनी बड़ी बात लोगों से कैसे छुपाई, पूरा का पूरा खानदान मिला हुआ है। सलमा यासीन की दूसरी शादी है। लोगों को पॉइंट उठाने पर, लोगों को बात करने पर मजबूर कर दिया है, सोचने पर। ये लोग ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हम सपोर्टर हैं, लेकिन अंदर से कंट्रोवर्सी यही क्रिएट करते हैं और बातें भी लीक यही लोग करते हैं। ये सिर्फ सपोर्टर नहीं है, ये सिर्फ डॉलर्स के नाम पर इनका एक प्लान होता है जो कि लोगों को ये रखते हैं, सपोर्टर बनकर सामने आते हैं, लेकिन अंदर से ये सब कुछ करते हैं, हेटनिंग भी करते हैं एंड कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करते हैं और ट्रोल भी करते हैं। और यहाँ पे और अब्दुल्ला रहमानी ने ये ही नहीं, सिर्फ ये भी बोला है कि सलमा यासीन ने जो अपनी बेटी मुन्ना सितारा यासीन के पास छोड़ी हुई थी, काफ़ी टाइम वो पाकिस्तान रही है सलमा यासीन की बेटी, वो इसीलिए रही है कि वो खालिद अमीन में से थी और इसलिए वो उसको अपने साथ सऊदीया में नहीं लेके गई। ज़ाहिर सी बात है कि सौतेला बाप था, वो किस तरह से उसके साथ रिएक्ट करता। और सितारा यासीन ने भी ये बात लीक नहीं की, लोगों को नहीं बताया, अपनी यूट्यूब फैमिली को नहीं बताया, इतना बड़ा सच छुपाया अपनी बहन का। तो यहीं से हमें पता चल जाता है। मैं यहाँ पे आप लोगों से ही सवाल करूँगी, आप लोगों की वीडियो में से ही क्लिप लेके, आपकी वीडियो में से ही बात का चुनाव करके मैं आप लोगों से क्वेश्चन करती हूँ कि कहाँ पे आप कहते हो कि हम सलमा यासीन के सपोर्टर हैं, हम सलमा यासीन के सपोर्टर हैं, और यहाँ पे आप लोग सलमा यासीन के हेटर्स बनकर बात कर रहे हो कि आपने कहा है कि सलमा यासीन ने ये सच छुपाया और मुन्ना उसकी बेटी थी और सितारा यासीन को आप हेटर कहते हो। तो फिर इस हिसाब से तो सितारा यासीन का दिल देखें बहुत बड़ा हुआ और उनकी बर्दाश्त तो फिर बहुत ही बड़ी है और उनको दाद देनी चाहिए कि सलमा यासीन ने उनके ऊपर इतना कीचड़ उछाला, अपने हस्बैंड तक को उनके साथ अटैच कर दिया, यूट्यूब फैमिली के सामने इतना बड़ा प्रूफ नहीं क्या क्या वो बोलती रही और उसका चैनल तक ख़राब करने की, उसका पूरा घर ख़राब करने की, मतलब हर तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की सलमा यासीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर भी सितारा यासीन ने अपनी ज़बान नहीं खोली और सलमा यासीन का जो सच है वो सामने नहीं लेके आई दुनिया के। अपनी बहन की जो थी सीक्रेट बातें वो फिर भी उसने छुपाई, कोई चीज़ उसके लिए लीक नहीं की उसने। तो सितारा यासीन का दिल तो फिर बहुत बड़ा हुआ। अब्दुल्ला रहमानी, क्या जवाब देंगी आप इस बारे में कि सलमा यासीन का इतना बड़ा सच छुपाया? चाहती तो वो बता सकती थी यूट्यूब फैमिली को, क्योंकि उनके लिए जो इतने बड़े बड़े मन घड़त प्लान बनाकर सलमा यासीन सामने आई थी, बहुत पारसा बनके, बहुत नेक बनके, तो अपना सच क्यों नहीं लेके आई? अगर वो नहीं लेके आई थी तो सितारा यासीन ही ले आती, लेकिन सितारा यासीन ने अपनी बहन की सच्चाई छुपाई। अब्दुल्ला रहमानी की ही बातों से ये बात मैं कर रही हूँ, हालांकि मुझे इस बात का कोई इल्म नहीं है। अब्दुल्ला रहमानी को मैं इस बात के लिए डायरेक्ट टारगेट कर रही हूँ कि आपने किस तरह से इस चीज़ को क्रिएट किया
है, किस तरह से आपने ये कहानी बनाई है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सच्चाई है कि खालिद अमीन की वाइफ रही है सलमा यासीन। हाँ, एक दफ़ा इस बात को लेकर मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ है, आपकी बात मुझे कहीं ना कहीं खटकी है कि खालिद अमीन की एक लाइव चल रही थी सितारा यासीन के साथ, उस पर उन्होंने दबे दबे लफ्ज़ों में सलमा यासीन का जिक्र किया था कि उनके रिश्ते की बात चलती रही है। और इसके बाद भी एक दो छोटी छोटी बातें जो थी वो सामने आई थी कि वो उनके घर आया करते थे और सलमा यासीन का स्कैंडल बना, ये बना। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने क्या उन बातों को लेकर ये इतनी बड़ी कहानी बनाई है? अगर बनाई है तो आपको सोचना चाहिए कि आप सलमा यासीन की सपोर्टर हैं, आपको कोई व्यूज़ का कंटेंट नहीं मिल रहा तो आप इतना बड़ा कंटेंट लेके सामने आई हैं वो जो कि बिल्कुल ही रियल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो सितारा यासीन ज़रूर बात करती, कहीं ना कहीं तो बात होती है, क्योंकि सलमा यासीन के साथ सितारा यासीन का जो टॉपिक रहा है पिछले दिनों असगर को लेके, वो छोटा टॉपिक नहीं था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो सितारा यासीन कहीं ना कहीं तो कुछ जिक्र ज़रूर करती। तो बस मैं अब्दुल्ला रहमानी को ही ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप दोनों बहनों के बीच में जो भी दीवारें खड़ी कर रही हैं वो बंद करें, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी उनके बीच बहुत बड़ी दीवार खड़ी है जो कि मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी भर कभी टूटने वाली है। तो आप लोग ये छोटे छोटे काम करके ये इस तरह से जो बातें बनाकर और मज़ीद उस दीवार को बड़ा मत करें। हो सकता है कहीं ना कहीं उनके बीच मिलने का जो है प्लान बन ही जाए, वो बहनें हैं वो आपस में जुड़ी जाएं, लेकिन तुम लोग मज़ीद उनके बीच में दूरियां बढ़ाते जा रहे हो कि ये सच सामने आ गया, सलमा का सितारा का ये सच सामने आ गया। हालांकि खालिद अमीन के साथ ना ही तो सलमा का कोई स्कैंडल रहा है और मोना जो है वो सितारा यासीन के पास रही और फिर कुछ टाइम बाद मोना को वापस भेज दिया गया था सितारा यासीन की तरफ से। वो क्यों रही हैं सितारा यासीन के पास ना टाइम, ना ही तो सितारा यासीन ने आज तक इन चीज़ों से पर्दा उठाया है और ना ही सलमा ने पर्दा उठाया है। तो वैसे भी हमें जानना भी नहीं है, वो भांजी थी सितारा यासीन की, वो उनके पास रहीं, दैट्स इट। और इतनी ज़्यादा पर्सनल किसी की लाइफ में जाना भी नहीं चाहिए। हमारा चैनल है, हम अपना रिएक्शन देते हैं, आप अपना रिएक्शन देती हैं, लेकिन किसी का इतना पर्सनल जाने का आप लोगों को कोई हक़ नहीं बनता, मेरा भी नहीं बनता, आपका भी नहीं बनता। सलमा यासीन का किसी के साथ अफेयर रहा हो या ना रहा हो, या उनका किसी के साथ स्कैंडल बना हो या ना बना हो, आपने कहा है कि उनका स्कैंडल कभी सामने नहीं आया, मतलब आप उनके स्कैंडल भी लाओगी। आप किसी की भी सपोर्टर नहीं हो, आप सिर्फ सपोर्टर हो तो सिर्फ डॉलर को सपोर्ट करते हो। जहाँ पे आपको नज़र आता है कि यहाँ पे डॉलर आपका अप हो रहा है तो वहाँ पे आप कुछ भी बोलोगे, जहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे डॉलर आपका लो हो रहा है वहाँ पे आप कोई भी बहतान लगाओगे। बस आप लोग इस चीज़ के सपोर्टर हो, आपको कोई मतलब नहीं है सलमा से ना ही सितारा से। लेकिन हाँ, मुझे ज़रूर मतलब है, मैं सितारा यासीन की बिग फ़ैन हूँ और हमेशा से ही उनकी इज़्ज़त करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सलमा के ऊपर इतने बड़े बड़े बहतान लगाऊँ। मेरा आज का रिएक्शन सिर्फ अब्दुल्ला रहमानी को ही लेके था। सलमा यासीन, अगर आपको कहीं मेरी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ आप अपनी सपोर्टर को जाकर समझा देना, जिस तरह से भी, क्योंकि आपका कॉन्टेंट है, वो बोलती हैं कि मेरा सलमा के साथ कॉन्टैक्ट है, वो आपसे बात करती हैं। अगर बात करती हैं या किसी तरह से भी आप उनको अपने सपोर्टर के ज़रिए मैसेज भिजवा देना कि वो आपके लिए ऐसे चुनाव ना करें, ऐसे मतलब थंबनेल लगा कर कि आपका निकाह हुआ था या नहीं हुआ था, या इस तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगी तो डेफिनेटली सितारा यासीन के सपोर्टर हों या कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी रिएक्शन वाला हो, वो भी अपनी वीडियो के ऊपर ज़रूर रिएक्शन देगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की बात मेरी आप लोगों की समझ में आई होगी। अगर आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। इंशाल्लाह मिलूंगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।